بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. अरबिक इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के वो स्टूडेंट्स जिसकी सेकेंड लैंग्वेज अरबिक है और जिसका क्वार्टरली या मिड टर्म वन एग्जाम है, उनके आसानी के लिए ये वीडियो बनाई गई है। और इंशाल्लाह क्वार्टरली एज इट इज यही क्वेश्चन पेपर आएगा। 90%, 90% मुझे उम्मीद है कि यही क्वेश्चन पेपर में से आएगा। और इस वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन पेपर भी है और उसके साथ साथ उसके आंसर भी है जो आगे आएंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर भी समझेंगे और उसका आंसर भी पढ़ेंगे। आपसे एक गुजारिश ये है कि आप खुद भी देखें और अपने दूसरे कॉलेज के साथियों तक भी पहुंचाए। अपने कॉलेज के साथी और दूसरे कॉलेज के भी है उन तक भी पहुंचाए। और एक गुजारिश ये है कि अगर आपको हर एग्जाम में 100% मार्क्स हासिल करना है तो मेरी एक किताब है जो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको पहुंचाऊंगा। आपसे गुजारिश है वो किताब जरूर लें, जिसमें हर क्वेश्चन रोमन स्क्रिप्ट ट्रांसलेशन और इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। इंशाल्लाह उसके लेने से आप यकीन मानिए 100% आप मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वार्टरली एग्जाम या मिड टर्म एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ। सबसे पहले मैं बताऊं, ये पेज नंबर 1 है। अभी मैं जूम आउट करके भी पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जूम इन है इस तरह ताकि आप आसानी से फोटो भी ले सकें इसकी अगर लेना चाहे तो। ये सेकेंड पेपर है, देखिए इसमें ये बिट आएंगे। ये थर्ड पेज है और ये फोर्थ पेज है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा फिर से जूम आउट करके, और इंशाल्लाह हम पूरे हिंट के साथ पढ़ेंगे। ये बस ऐसे ही जूनियर कॉलेज लिखा है। जूनियर तेलंगाना के हर कॉलेज इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के क्वार्टरली और मिड टर्म वन के लिए काम आएगा। क्वार्टरली एग्जाम अरबिक इंटर फर्स्ट ईयर, 100 मार्क्स, 3 घंटे का वक्त रहेगा। 16 बिट्स रहेंगे। बिट नंबर 1 अरबिक में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। और यह बिट नंबर 1 6 मार्क्स की है। राइट एनी टू वर्सेस फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। उक्तुब बैतैनी मिन इहदा अल उनशुदतैनी। दो पोएम के नाम लिखे हुए होंगे, इन दोनों में से किसी एक पोएम के 2 वर्सेस लिखना है। इसके आंसर भी है। आप थोड़ी देर सब्र करें, इंशाल्लाह आंसर भी आएंगे अभी। शायद बिट नंबर 1 समझ में आ गई। बिट नंबर 2 उक्तुब खुलासत इहदा अल उनशुदतैन अत्तालियतैन। राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन योर ओन लैंग्वेज। ये भी 6 मार्क्स की है। दो पोएम के नाम लिखे हुए होंगे, अल्लाहु माई और एक है तला अल बद्रु अलैना। ये देखिए बिट नंबर 1, दो पोएम के नाम लिखे होंगे, इन दोनों में से किसी एक पोएम के 2 वर्सेस लिखना है। 2 वर्सेस लिखना है। इंशाल्लाह भी आ गया आंसर। और बिट नंबर टू में समरी लिखना है। और समरी ओन लैंग्वेज में लिखना है, चाहे आप अरबिक में लिखें, उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें। रोमन स्क्रिप्ट हरगिज नहीं लिखना है। जो हमारी सोशल मीडिया की लैंग्वेज है ना, खाना खाए क्या, KHANA, इस तरह की लैंग्वेज रोमन स्क्रिप्ट कहते हैं। इस तरह हरगिज नहीं लिखना है किसी भी एग्जाम में। उसके बाद बिट नंबर 3 उक्तुब खुलासत दर्स मिन दरसैन अत्तालियैन। राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेसन्स इन योर ओन लैंग्वेज। और यहाँ पे 2 लेसन के नाम रहेंगे, एक है सूरह अल फातिहा और एक है शमाइल अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी 6 मार्क्स की है। उसके बाद देखिए बिट नंबर 4, अजिब अन अरबाअत अस्इला मिन अल आतिया। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अरबिक। चार, यहाँ पे 8 क्वेश्चन रहेंगे, या गलती से सिर्फ 5 आए। 8 क्वेश्चन रहेंगे। 8 क्वेश्चन रहेंगे, 8 में से आपको 4 के आंसर लिखना है। 4 के आंसर लिखना है। ठीक है, जब आंसर हम पढ़ेंगे उस वक्त पूरे क्वेश्चन और आंसर है वहां पे, आप परेशान ना हो।
इसमें सिर्फ 5 है लेकिन पूरे 8 रहेंगे, ठीक है। अभी जब आंसर के साथ पढ़ेंगे उस वक्त पूरे क्वेश्चन है वहां पर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये बिट नंबर 4 देखिए, 8 मार्क्स की है। बिट नंबर 5, min ayyi unshudati hadhihi al-abyat ajib anil isnain, give the reference any two of the following verses in Arabic। ये भी 6 मार्क्स की है। यहाँ पोएम के वर्सेस होंगे 4, इनमें से किसी 2 पोएम के वर्सेस लिखना है। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं कि पूरों के आंसर लिखना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बिट नंबर 4 हो या बिट नंबर 5 हो। हाँ, समरी है, किसी एक लेसन की समरी लिख सकते हैं आप। आंसर क्या है इसके, इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में आएंगे, क्वेश्चन पेपर होते हैं आंसर आ जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद बिट नंबर 6 से देखिए, मिन अय्यि दर्सिन हाज़िही अस्सुतूर अजिब अनिल इस्नैन, गिव द रेफरेंस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन अरबिक। 6 मार्क्स की है। यहाँ पर भी आगे है देखिए, 4 सेंटेंस होंगे, आपको पहचानना है कि ये सेंटेंस कौन से लेसन के हैं। यहाँ पे एक है वो। उसके बाद देखिए, ये ये अंडरलाइन यहाँ पे गलती से आएगा, क्वेश्चन पेपर में अंडरलाइन नहीं होगा कोई वर्ड। बिट नंबर 7, अजीब अनिल इसनैन फिल लुगा अल अरबिया, आंसर एनी टू इन अरबिक। 4 क्वेश्चंस रहेंगे, इन 4 में से 2 के आंसर लिखना है और ये 6 मार्क्स की है। अभी हम आंसर के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक। और इस बिट में क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। बिट नंबर 8, अजीब अनिल इसनैन फिल लुगा अल अरबिया, आंसर एनी टू इन अरबिक। यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, इन 4 में से किसी 2 के आंसर लिखना है। ये भी 6 मार्क्स है। उसके बाद देखिए बिट नंबर 9। बिट नंबर 9, अजीब अनिल अस्इला फिल लुगा अल अरबिया बिकलिमा वाहिदा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड इन अरबिक। 5 क्वेश्चन रहेंगे, पूरे 5 क्वेश्चन के आंसर लिखना है। 5 मार्क्स है ये। बिट नंबर 10, अजीब अनिल अस्इला फिल लुगा अल अरबिया बिकलिमा वाहिदा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड इन अरबिक। ये भी 5 मार्क्स है। ये भी वन वर्ड आंसर लिखना है। 5 क्वेश्चन आएंगे और पूरे 5 के आंसर लिखना है। ये बिट नंबर 11 है, اقرأ العبارة الآتية ثم أجب الأسئلة عنها। Read the following passage and answer the question given below। पहले पैसेज रहेगा, उस पैसेज के बाद आपको पहले पैसेज रहेगा और उसके बाद 5 क्वेश्चन आएंगे। आप वो क्वेश्चन के आंसर पैसेज में से तलाश करके लिखना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से देखिए 5 क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स की बिट है, ठीक। उसके बाद बिट नंबर 12 है देखिए, अजीब अनिल अस्इलतिल आतिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें 2 सेक्शन आएंगे और ये 8 मार्क्स की है। 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। ये सेक्शन बी, ठीक। अभी हम आंसर के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ये है बिट नंबर 13। बिट नंबर 13 में बिट नंबर 13, अजीब अनिल इसनैन फकत, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। 4 क्वेश्चन आएंगे, 4। यहाँ पे एक ये दूसरा आ गया जो पता नहीं ये आएगा या नहीं आएगा, क्वार्टरली में नहीं आना चाहिए। इसके अलावा ये 4 आएंगे और हम जब आंसर के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह वहां पर 4 क्वेश्चन है वही आएंगे इंशाल्लाह क्वार्टरली में, ठीक। और ये 8 मार्क्स की है और ये अरबिक में ही आएंगे। मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा समझाता हूँ ये अरबिक में ही आएंगे। इसमें कोई एक वर्ड अच्छी तरह याद रख लेना ताकि आपको अरबिक समझने में आसानी हो। जब हम आंसर पढ़ेंगे इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरह। ये बिट नंबर 14 है, इजाल अल मारिफता नकिरतन व नकिरता मारिफतन। 8 मार्क्स की बिट है, कन्वर्ट एनी 8 डिफिनेट इनटू इंडिफिनेट एंड इंडिफिनेट टू डिफिनेट। 10 वर्ड रहेंगे, 10 वर्ड में से 8 पहचानना है, 8 का आंसर लिखना है, लेकिन आप पूरे 10 के लिखना है। उसके बाद बिट नंबर 15 है देखिए, इस्तखदिम अल कलिमात अल आतिया लिबना सित्तति जुमल अरबिया मुफीदा, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक 6 मीनिंगफुल सेंटेंस इन अरबिक। कुछ वर्ड्स रहेंगे, इन वर्ड में से 7 या 8 वर्ड रहेंगे, 8 में से
6 का आंसर लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 6 के आंसर लिखो, लेकिन अब पूरों के आंसर लिखना है। इसका आंसर क्या लिखना है मैं आपको इंशाल्लाह आंसर में समझाऊंगा। बिट नंबर 16, तरजीम अलजुमल अल आतिया, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन अरबिक। ये देखिए 5 सेंटेंस है। चलिए अब हम आंसर के साथ पढ़ेंगे। तो ये थे पूरे 16 बिट क्वेश्चन पेपर। आपसे गुजारिश है, आप अगर हर एग्जाम में 100% मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो आप जरूर मेरी किताब लें। ज्यादा कीमती भी नहीं है, कम कीमत में ही है। आप वो किताब जरूर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। और ये आपका एग्जाम कैसे गया और आपको ये वीडियो कैसे दिखी, वीडियो कैसे दिखी, पसंद आई या नहीं, मुनासिब है या नहीं, अच्छी है या नहीं, कमेंट में जरूर लिखें, ताकि मुझे मालूम हो कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत सही है या नहीं है, वो मेहनत कामयाब है या नहीं है। और रिजल्ट आने के बाद आप जरूर लिखिएगा कि आपके मार्क्स कितने आए। तो चलिए हम अभी शुरू करेंगे ये इस क्वेश्चन पेपर के आंसर। ये है आपके स्क्रीन पर अभी जो हम मॉडल पेपर पढ़ रहे थे उसके आंसर। देखिए, जूनियर कॉलेज तेलंगाना क्वार्टरली एग्जाम अरबिक इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर, 100 मार्क्स का है और ये पूरे आंसर के साथ है। और इंशाल्लाह हम हिंट के साथ पढ़ेंगे। देखिए, उक्तुब बैतैन, राइट एनी टू वर्सेस फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। दो पोएम के नाम लिखे हुए होंगे, इन दोनों में से किसी एक पोएम के दो वर्सेस लिखना है। फर्स्ट पोएम का नाम है, देखिए, तला अल बद्रु आलेना। आप आंसर लिखने का तरीका भी जानते जाएं। आंसर लिखने का तरीका ये है कि इसका आंसर है, पहले नंबर 1 लिख दीजिए, नंबर 1 लिखे, या हो सके तो पोएम का नाम भी लिख दीजिए। अब दो वर्सेस लिखना है, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। उसके बाद बेहतर है दो भी आंसर लिख दीजिए, अगर नहीं तो कोई एक आंसर लिखे आपको जो आंसर आसान है। उसके बाद ये देखिए, अल्लाहु माई। सेकंड आंसर लिख दीजिए, अल्लाहु फी क़ल्बी व फी ज़मीरी, अल्लाहु फी हिस्सी व फी शऊरी, अल्लाहु फी जुहदी व फी सुरूरी, अल्लाहु फी समती व फी ताबीरी। बस ये दो वर्सेस लिखना है, ना ट्रांसलेशन है ना एक्सप्लेनेशन है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ अरबी के दो वर्सेस लिखना है। आपको एक बात यहाँ पे बता दूं, कोशिश ये करें कि आप ये जबानी याद करें और बगैर देखे ही लिखें। अगर आपको मुश्किल हो रहा, याद नहीं हो रहा, तो आप एक काम ये करें, बिट नंबर 5 में चले जाएं। बिट नंबर 5 मैं आपको बताऊंगा अभी। बिट नंबर 5 में ये आंसर रहेंगे, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे करिए, ये स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है, बिट नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे आपको रेफरेंस देना है। तो रेफरेंस के लिए पोएम के वर्सेस लिखे हुए रहेंगे, लेकिन वर्सेस ऊपर नीचे रहेंगे, ऊपर नीचे रहेंगे, आप थोड़ा देखकर उसको दुरुस्त कर लेना। तला अल बद्रु अलैना, और इसका एक है, देखिए, सेकंड ये है, वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा, नंबर 1। उसके बाद वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई, ये नंबर 2। उसके बाद अल्लाह फी जुहदी व फी सुरूरी, अल्लाह फी समती व फी ताबीरी, सेकंड वन। ये सेकंड वन है, ये पोयम के लिहाज से। और ये फर्स्ट वन उसका ये है, अल्लाह फी क़ल्बी व फी ज़मीरी, अल्लाह फी हिस्सी व फी शऊरी। ठीक है, मैं बिट नंबर 1 का आंसर समझा रहा हूं मैं। यहाँ पे ये पोएम के वर्सेस लिखे हुए होंगे, इन वर्सेस को आप कॉपी करके बिट नंबर 1 के आंसर में लिख सकते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि आप अच्छी तरह याद ही कर लें, बेहतर होगा। चलिए हम फिर बिट नंबर 1 पे आ जाएंगे। ठीक है, शायद आपको ये बात समझ में आ चुकी है। समझ में आई तो आप लाइक जरूर करें, जब जब समझ में आए तब तब लाइक करें और कमेंट पे लिखें, हाँ बिट नंबर 1 समझ में आ चुकी है। ठीक है, बिट नंबर 1 समझ में आ चुकी है, तो हम बिट नंबर 2 पे जाएंगे। और अरबिक में लिखना है, इंग्लिश में हर चीज नहीं। उसके बाद बिट नंबर 2 है। बिट नंबर 2 देखिए, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन योर ओन लैंग्वेज। दो पोएम के नाम रहेंगे, अल्लाहु माई और एक है तला अल बद्रु अलैना। इन दो में से किसी एक पोएम की समरी लिखना है। समरी ओन लैंग्वेज में लिखना है, या तो इंग्लिश या अरबिक या उर्दू। रोमन स्क्रिप्ट में हरगिज नहीं लिखना है। आपके आसानी के लिए यहाँ पे समरी लिख दी गई है,
वैसे अगर मेरी बुक है या किसी और लेक्चरर की भी बुक है तो आप उसमें समरी देख के पढ़ ले सकते हैं, ठीक। फिर भी इसको मैं जूम इन करूंगा ताकि आप समरी आसानी से देख सकें। देखिए ये है समरी, और नीचे उर्दू में भी है समरी, ठीक है। आप इसकी फोटो लेना चाहें फोटो भी ले सकते हैं। ये सेकेंड पेज है, तलाल बद्र आलेना की समरी शुरू है यहाँ से, ठीक, यहाँ तक है। ये भी शायद आपको बात समझ में आ चुकी है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। ये थी बिट नंबर 2। उसके बाद है बिट नंबर 3, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेसन इन योर ओन लैंग्वेज। यहाँ पे देखिए सूरह अल फातिहा और एक शमाइलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त क्वार्टरली में अक्सर सूरह फातिहा और सूरह अस्र और एक शमाइलुन नबी, इन तीनों में से कोई दो आएंगे। दोनों में से किसी एक की समरी लिखना है, लेकिन बेहतर है आप दो भी समरी याद कर लें, आपको लिखने में आसानी होगी। और मिनिमम 100 वर्ड रहना है, मिनिमम। ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है लिख सकते हैं आप। ये भी वही ओन लैंग्वेज में लिखना है, उर्दू, अरबिक या इंग्लिश, रोमन स्क्रिप्ट में हरगिज नहीं। तो चलिए इसको भी मैं थोड़ा जूम जूम आउट कर रहा हूँ, जूम इन कर रहा हूँ, ताकि आप इसकी फोटो लेना चाहे तो फोटो ले सकते हैं। वैसे मेरी किताब आपके पास शायद मौजूद है, आप वहां से भी देख के पढ़ सकते हैं। ये देखिए ये उर्दू में है। फिर ये शमाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समरी। समरी अब मैं नहीं समझा सकता, ताकि क्योंकि अगर समझा समरी समझाऊंगा तो वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ तक है। तो उसके बाद चलिए हम आगे पढ़ेंगे। ये है बिट नंबर 4। क्या है, 8 मार्क्स की है, जरा गौर से देखना आप लोग। 8 मार्क्स की है। आंसर एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अरबिक। अरबिक में क्वेश्चन के आंसर लिखना है। ठीक है? मैं क्वेश्चन पेपर में बताया था कि यहाँ पे सिर्फ 8 क्वेश्चन आएंगे। 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 में से आपको 4 के आंसर लिखना है। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को नसीहत करता हूँ, बल्कि उनको जोर देकर कहता हूँ कि सिर्फ 4 के आंसर नहीं लिखना है, आप पूरे 8 के आंसर लिखना है। उसकी वजह यह है कि अगर 4 के ही आंसर लिखेंगे, उनमें से 2 या 3 रॉन्ग हो गए तो मार्क्स कट हो जाते हैं। अगर आप 8 के 8 पूरे क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे, अगर उसमें से 1 या 2 या 3 भी रॉन्ग हो गए, बाकी जो करेक्ट है वो काउंट हो जाते हैं। इस वजह से अपने बच्चों को नसीहत करता हूँ, बल्कि तेलंगाना के अरबिक लैंग्वेज के सारे मेरे स्टूडेंट ही है। आप भी, आपसे भी गुजारिश है आप पूरे क्वेश्चन के आंसर लिखें। देखिए, माँ काना इस्मु अबी सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम के अब्बू का नाम क्या है। मैं आपसे एक बात ये कहा था कि भाई आप मेरी बुक ले लो। उसकी वजह ये है कि ये जो अरबिक है ना, ये अरबिक हमको पढ़ने नहीं आता। जबर जेर पेश है तो हम थोड़ा बहुत पढ़ ले सकते हैं, वरना फिर भी मुश्किल हो आती। तो मैंने अपने बुक में क्या किया है, इसका प्रोनाउंसिएशन अरबिक में लिख दिया गया है। MAA माँ, KANA माँ काना। इस तरह प्रोनाउंसिएशन रोमन स्क्रिप्ट में है, ट्रांसलेशन भी है, इंग्लिश भी है। आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। बल्कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई लेक्चरर न भी हो तो आप खुद घर पे बैठ के तैयारी करके लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चंस बिट नंबर 4 में नॉन डिटेल से आएंगे। और क्वार्टरली में नॉन डिटेल का लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 रहेगा। ये तो लेसन नंबर 1 और 2 के है ये। यहाँ मैंने एहतियातन 10 दे दिए हैं, इन 10 में से कोई 8 आएंगे। आप अच्छी तरह याद कर लें। माँ काना इस्मु अबी सुलेमान। सुलेमान अलैहिस्सलाम के अब्बू का नाम क्या है, ये दो याद रखें, सुलेमान और अबी। अबी के माने अब्बू। दो वर्ड की मीनिंग याद रखेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन याद आ जाएगा। और जब क्वेश्चन याद आ जाएगा तो आंसर लिखने में आसानी होगी। ये माँ हटा दीजिए, दाऊद लिखिए, बाकी से क्वेश्चन कॉपी कर दीजिए। दाऊद काना इस्मु अबी सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम के अब्बू का नाम दाऊद था। क्वेश्चन नंबर 2, माँ काना इस्मु वालिदी खदीजा अल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के वालिद का नाम क्या था। इसमें कौन सा क्वेश्चन वर्ड याद रखना है, वालिद और खदीजा।
والد और खदीजा। वालिद माने अब्बू, खदीजा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के वालिद का नाम क्या था? यहाँ पर भी देखिए, माँ हटा दीजिए, खुवैलिद, बाकी सब क्वेश्चन कॉपी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के अब्बू का नाम खुवैलिद था। क्वेश्चन नंबर 3, मन कतबा रिसालतन इला मलिकती सबा, सबा के रानी को लेटर कौन लिखे? इसमें याद याद रखना है आपको, रिसालतन, रिसालतन माने लेटर। मन हटा दीजिए, सुलेमान अलैहिस्सलाम लिखना है, सुलेमान लिखना है, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। मलिके सबा को लेटर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 4, मन कसबत मालन कसीरन बित तिजारती, तिजारत से बहुत ज्यादा दौलत किसने कमाई थी? इसमें वर्ड कौन सा याद रखेंगे? मालन कसीरन, मालन माने दौलत, कसीर माने बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा दौलत किसने कमाई थी? अगर आप आंसर पढ़े हुए हैं तो क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी होगी आपको। तो ये मन हटा दीजिए, खदीजा, बाकी सब क्वेश्चन कॉपी करना है। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा कसबत मालन कसीरन बित तिजारा। बैन आरशा मलिका बिल्किस, बिल्किस का तख्त कैसे था लिखिए। ये पूरा आंसर याद करना है आपको। आरशा मलिका बिल्किस सुनिया मिन अज़हब, सोने का बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, अय्यु ताइर काना कासिदन लिसय्यिदिना सुलेमान अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम का कासिद, रिपोर्टर कौन सा परिंदा था? इसमें आपको याद रखना है ताइर या कासिद। कासिद के माने रिपोर्टर, रिपोर्टर कौन सा परिंदा था? अय्यु हटा दीजिए, हुद हुद लिखना है, बाकी सब क्वेश्चन कॉपी करना है। हुद हुद काना कासिदन लिसय्यिदिना सुलेमान अलैहिस्सलाम। हल आमनत बिल्किस मा सुलेमान, आपको मालूम है हल जहां पर भी आता उसका आंसर नाम होता है। हल हटाना है, नाम लिखना है, लेकिन हर जगह नहीं है। बाज जगह हल हटाने के बाद आगे के वर्ड में भी तब्दीली करना है, चेंजिंग करना है, ठीक है। हाँ, अक्सर जगह हल जहां पर भी आता हल हटा दिए, नाम लिख देना है। लेकिन एक जगह फर्स्ट ईयर में एक जगह हल है लेकिन उसका आंसर वहां पे नाम नहीं है, नाम नहीं है, दूसरा है। इंशाल्लाह वो हाफ ईयरली में आएगा वो। क्वेश्चन नंबर 8, कम आयतन नजलत फी गारे हिरा, गारे हिरा में कितनी आयतें नाजिल हुई? इसमें कौन सा वर्ड याद रखना है आपको? आयत, आयत तो मालूम ही रहता है, नजलत नाजिल होना। कितनी आयतें नाजिल हुई? खम्स, खम्स, खम्स माने पांच, पांच आयतें नाजिल हुई। बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए, इला अयना साफरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लित्तिजारती, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के लिए कहाँ सफर करके गए थे? साफरा याद रखिए, साफरा सफर करना, उर्दू में सफर करना कहते हैं जर्नी को। इला एना क्वेश्चन वर्ड हटा दीजिए, साफरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लितिजारती इला अश्शाम, मुल्क शाम, ये शाम सुबह शाम नहीं है, मुल्क शाम, सीरिया, सीरिया को सफर करके गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, मन नजला फिर गारे हिरा, गारे हिरा में कौन आए थे? गारे हिरा याद रखिए, यहाँ पर गारे हिरा में कौन आए थे? मन हटा दीजिए, जिब्राइल लिखना है, बाकी से हम क्वेश्चन कॉपी करना है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम गारे हिरा में उतरे थे। तो ये थी बिट नंबर 4। इस बिट में नॉन डिटेल के क्वेश्चंस आएंगे क्वार्टरली या मिड टर्म वन में, बात जगह क्वार्टरली कहते हैं और बात जगह मिड टर्म वन कहते हैं। इस वक्त क्वार्टरली या मिड टर्म वन में नॉन डिटेल से फर्स्ट और सेकेंड लेसन के क्वेश्चंस आएंगे जिसके आपको आंसर लिखना होगा। आपसे गुजारिश करूंगा आप क्वेश्चन भी लिखें और आंसर भी लिखें, अगर टाइम ना हो तो क्वेश्चन लिख के, क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिख दीजिए। और एक गुजारिश ये है कि हर पेज पे एक एक बिट लिखिए, एक बिट हो गई, फिर दूसरी नई बिट शुरू करने, उसके लिए नया पेज लीजिए आप, ठीक है। और एक गुजारिश ये है, जहां तक हो सके मैं अपने स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ कि आप बिट वाइज लिखिए, सीरियल वाइज लिखिए पूरे बिट, बिट नंबर 1 पहले, फिर बिट नंबर 2, फिर बिट नंबर 3, 4, 5, 6, इस तरह लिखिए। पहले बिट नंबर 16 लिख दिए, फिर बिट नंबर 8 लिख रहे हैं, फिर बिट नंबर 4 लिख रहे हैं, ऐसा मत करिए। वैसा भी अगर उस तरह लिखेंगे तब भी मार्क्स मिलेंगे आपको, लेकिन बेहतर तरीका ये है। तो चलिए हम और आगे बढ़ेंगे, बिट नंबर 5। ये है बिट नंबर 5, देखिए आपके स्क्रीन पे है। मिन अय्यि उनशुदति हाज़िहिल अबयात गिव द रेफरेंस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अरबिक, पोएम के वर्सेस लिखे हुए होंगे। इस वक्त क्वार्टरली या मिड टर्म 1 में फर्स्ट पोएम और सेकंड पोएम के दो दो वर्स, चार वर्सेस लिखे हुए होंगे। आपको पहचानना है कि कौन सा वर्स कौन सी पोएम का है। एक है अल्लाहुमाई,
फर्स्ट पोएम और एक दूसरी पोएम तला अल बद्रु अलैना, इन दोनों में से किसी, इन दोनों में से वर्सेस रहेंगे, आपको पहचानना है कि वो वर्सेस कौन सी पोएम के हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा, ये एक शेर है। आपको पहचान के आंसर लिखना है कि ये शेर कौन सी पोयम का है। तो आंसर देखिए इस तरह लिखना है, हाजा अशेर मिन अन नजम, ये शेर फला पोयम का है। उसके बाद पोयम का नाम लिखना है, तला अल बद्रु अलैना, ये तला अल बद्रु अलैना का है। और पोयम लिखने का नाम लिखने भी अगर परेशानी हो रही तो यहाँ पे है, देखिए। ठीक। सेकेंड, अल्लाह फी जोहदी वफी सुरूरी अल्लाह फी समती वफी ताबीरी, ये शेर कौन सी पोयम का है? अल्लाह मानी का है। जब आप पहचान चुके हैं तो आपको आंसर लिखना है ये, हाजा अशेर मिन अन नजम अल्लाह मानी। आखिर में हिंट भी बताऊंगा इंशाल्लाह। और एक है, देखिए शेर थर्ड वन, वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई, ये कौन सी पोयम का है? आप पहचान है, आपको पहचान है, आपको मालूम है कि तलाल बद्र अलैना का है। तो आपको आंसर इस तरह लिखना है, हाजा अशेर मिन अन नजम तलाल बद्र अलैना। हर एक का आंसर अलग अलग लिखना है। नंबर फोर, यहाँ पे है, अल्लाह फी कल्बी वफी जमीरी अल्लाह फी हिस्सी वफी शऊरी, इसका आंसर लिखना है, हाजा अशेर मिन अन नजम अल्लाह माई, ये शेर अल्लाह माई पोयम का है। अच्छा, एक बात याद रखें, आप कैसे पहचाने कि अल्लाह माई का शेर कौन सा है और तलाल बद्रु अलैना का कौन सा है? उसके लिए हिंट याद रखें, फर्स्ट पोएम है अल्लाह माई, उसको पहचानने का तरीका ये कि अगर स्टार्टिंग में अल्लाह आ गया तो समझ जाना वो पोएम है अल्लाह माई। इस शेर के स्टार्टिंग में अल्लाह है और इस शेर के स्टार्टिंग में भी अल्लाह है, तो समझ जाना ये दो वर्सेस कौन सी पोएम के हैं? अल्लाह माई। ठीक है। और एक पोएम है तला अल बद्रु अलैना, इसको पहचानने का तरीका क्या है? देखिए ये वर्सेस, ये शेर को देखिए, लास्ट लेटर आइन है, देखिए इसमें भी आइन है, और यहाँ पे देखिए लास्ट लेटर आइन है। जब लास्ट लेटर आइन हो तो समझ जाना ये पोएम कौन सी है? तला अल बद्रु अलैना। शायद आपको बात समझ में आ चुकी है। अगर समझ में आई तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना कि बिट नंबर 5 समझ में आई या नहीं आई। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, बिट नंबर 6। ये भी रेफरेंस है, गिव द रेफरेंस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग वर्सेस फॉलोइंग सेंटेंस इन अरबिक। इस वक्त देखिए, फर्स्ट लेसन दुरुस मिनल कुरानिल करीम, और एक है शमाइलुन नबी, सेकेंड लेसन है शमाइलुन नबी। इन दोनों में से फर्स्ट लेसन में से 4 सूरे हैं, 4 सूरों में से आयतें आएंगी, 4 ही सूरे हैं जो कि आपको हमेशा याद ही रहते हैं, सूर्य फातिहा, सूर्य कौसर, सूर्य असर, सूर्य इखलास। ये 4 सूर्य अक्सर, बल्कि सारे मुसलमानों को याद रहती है। और सेकेंड लेसन है शमाइलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपको पहचानना होगा, कोई आयत है तो वो आयत कौन से सूरे की है, या सेंटेंस है तो वो सेंटेंस कौन से लेसन का है, आपको पहचानना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए, इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये कौन से सूरे की है? सूर्य असर। यहाँ पे आंसर लिखना है आपको, हाजिही अल आयत मिन सूरा अल असर, ये आयत फला सूर्य की है, सूर्य असर की। उसके बाद और एक है, ये सेंटेंस है, आयत नहीं है। आता अल्लाह नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन कमालात दुनिया वल आखिरह, ये पूरा सेंटेंस है, आपको पहचानना है ये सेंटेंस कौन से लेसन का है। मैं अपने स्टूडेंट को हिंट बताया था, अच्छा हिंट आखिर में बताऊंगा। और एक है, देखिए यहाँ पे थर्ड वन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये एक आयत है, ये आयत कौन से सूरह की है? हाजिही अल आयतु मिन सूरा अल फातिहा, ये आयत सूरह फातिहा की है। उसके बाद और एक सेंटेंस है, देखिए, क़ाल अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ख़दमतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन फमा क़ाल ली उफ़ क़त्तु, ये एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन से लेसन का है? हाजा अस्सतर मिन अद्दर्स शमाइल अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए याद रखें, सूरों की आयतें तो आप आसानी से पहचान लेंगे, क्योंकि आपको 4 सूरे तो याद ही रहना चाहिए, याद होंगे भी और याद रहना भी चाहिए। उसके अलावा और एक लेसन है शमाइलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस लेसन के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? आसान तरीके हैं, 2 तरीके बताऊंगा, जो भी आसान है। अगर आपको आयत पहचानना आसान है, आयत पहचान लेंगे, और दूसरी ये सेंटेंस है, आयत ना हो तो वो शमाइलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, वो या तो आयतें होंगी या सेंटेंस होगा। अगर आयत है तो आप पहचान लेना कौन से सूरे की है,
आयत ना हो तो समझ जाना ये शमाइलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। शायद बात समझ में आ चुकी है। फिर भी एक हिंट बताऊंगा। देखिए, नबी और रसूलुल्लाह और अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अगर वर्ड है तो आप समझ जाना ये लेसन है शमाइलुन नबी, और उसका आंसर इस तरह लिखना है। शायद आपको बात समझ में आ चुकी है। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये है बिट नंबर 7। बिट नंबर 7 आंसर एनी टू इन अरबिक। और ये बिट नंबर 7 में क्वेश्चंस आएंगे पोएट्री सेक्शन से। पोएट्री सेक्शन के फर्स्ट फर्स्ट पोएम और सेकंड पोएम। ठीक है। फर्स्ट पोएम में 5 क्वेश्चन है और सेकंड पोएम में 5 क्वेश्चन है। टोटल 10 है। इन 10 में से क्वेश्चन पेपर में 4 आएंगे, और उन 4 में से यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आंसर एनी टू इन अरबिक। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ कि आप सिर्फ 4 नहीं, सिर्फ 2 नहीं, बल्कि पूरे 4 क्वेश्चन के आंसर लिखें। और वो 4 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? यहाँ से आएंगे। देखिए, मैंने पूरे 10 लिखे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई परेशानी ना हो। ये 10 याद कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह इस बिट में पूरे 6 मार्क्स मिलेंगे। देखिए, ये हल पढ़ने की तो जरूरत नहीं है। हल अल्लाह फिल जुहदी वस्सुरूर, क्या अल्लाह मेहनत और खुशी में है? उसका आंसर है नाम अल्लाह फिल जुहदी वस्सुरूर। हल आ गया, हल हटा दो, नाम लिख दो, बाकी से क्वेश्चन कॉपी कर दो। हल के माने है क्या? नाम के माने है हाँ। सेकंड, मन हुआ अल बद्र फी हादिही अल उनशुदा। इस पोयम में चांद कौन है? मन हटा दो, अन नबी लिखो। ठीक, बात समझ में आएगी? मन हटा के अन नबी लिखना है। आखिर में एक हिंट बताऊंगा इंशाल्लाह। माजा तरजु मिन अल्लाह, आप अल्लाह से क्या उम्मीद करते हो? माजा क्वेश्चन वर्ड हटा दीजिए, और उसके बाद तर्जुमे जो ता है ना वो हटा के अलिफ लिखना है। अर्जु मिन अल्लाह अल खैर। अल खैर। क्वेश्चन नंबर 4, मिन अइन ज़हर अल बदर, चांद कहां से निकला? मिन अइन ज़हर अल बदर, चांद कहां से निकला? ज़हर अल बदर मिन सनियातिल वदा, चांद सनियात वदा से निकला। हल तदऊहु फिस सर्राइ वज़र्रा, कि आप अल्लाह से दुआ करते हो खुशी में और गम में? हल आ गया, उसका आंसर है नाम। लेकिन और एक तब्दीली देखें, हल के बाद ता अगर आ जाए तो आंसर में ता हटा के अलिफ लिखना, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मन हुआ खैरु दाइन, बेहतरीन भलाई की दावत देने वाले कौन है? मन हटा दीजिए, अन नबी लिखिए, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करिए। भलाई की दावत देने वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लिमन अल फज़ल अल जजील, सबसे ज्यादा एहसान किसका है? लिमन हटा दीजिए, अल फज़ल अल जजील सेम क्वेश्चन कॉपी करके लास्ट में लिखना है लिल्लाह। अल्लाह लिखते ना तो अलिफ नहीं आएगा बस। हल वजब शुक्र अला उम्मती, नाम वजब शुक्र अला उम्मती, क्या अपने नबी की उम्मत पर शुक्र अदा करना वाजिब है? नाम। मता तज़कुरु अल्लाह, आप अल्लाह को कब याद करते हो? मता क्वेश्चन वाला हटा देना है, अज़कुरु ताकि जगह अलिफ, बाकी सब क्वेश्चन कॉपी। अज़कुरु अल्लाह दाइमन, मैं अल्लाह को हमेशा याद करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, मन जा बिल अम्रिल मता, बेहतरीन चीज कौन लेकर आए? मन हटा दीजिए, अन नबी लिखिए, बाकी सब क्वेश्चन कॉपी करना है। बेहतरीन चीज, अच्छी चीज, काबिल इताअत चीज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। देखिए, एक चीज ये सिर्फ और सिर्फ बिट नंबर 7 के लिए हिंट, दूसरी बिट में नहीं काम करेगा ये। सिर्फ और सिर्फ बिट नंबर 7 में है, और वो भी इस वक्त क्वार्टरली में है। देखिए, मन जहां पर भी आएगा क्वेश्चन पेपर में इंशाल्लाह जबर आएगा मन के ऊपर, मीम के ऊपर। मन यहाँ पे नहीं आया लेकिन क्वेश्चन पेपर में इंशाल्लाह आएगा। मन जहां पर भी आएगा बिट नंबर 9 में सिर्फ क्वार्टरली की हद तक अन नबी उसका जवाब रहेगा। देखिए, मन है, अन नबी आंसर है। और देखिए, ये मिन है, ये मन नहीं है, मिन है ये। मन हुआ खैरुदाइन, मन आ गया, अन नबी। मन जा बिल अमर लमता, मन आ गया, अन नबी। तो ये थी बिट नंबर 7। चलो हम और आगे बढ़ेंगे, बिट नंबर 8। चलो जल्दी जल्दी पढ़ना है ताकि पूरे बिट कवर हो सके। बिट नंबर 8, ये भी 6 मार्क्स का है। आंसर एनी टू इन अरबिक, ये भी अरबिक में इसका आंसर लिखना है। और ये क्वेश्चन बिट नंबर 8 में क्वेश्चन प्रोस सेक्शन से आएंगे। प्रोस सेक्शन से आएंगे। प्रोस में 2 लेसन पढ़ना है, दुरूस मिन कुरान करीम, और एक है शमाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शमाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसर जरा बड़े हैं, आप थोड़ा उसमें मेहनत करें, इंशाल्लाह आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए,
अय्यु सूरा मिनल कुरान मशहूरतुन बि उम्मिल कुरान, कुरान पाक का कौन सा सूरा मशहूर है उम्मुल कुरान के नाम से? सूरा अल फातिहा। अय्यु सूरा, अय्यु हटा दीजिए, उसके बाद सूर्य के बाद सूरा अल फातिहा लिखना है। सूरा अल फातिहा मशहूरतुन बि उम्मिल कुरान। एक बार और याद रखें, बास कॉलेजेस में बिट नंबर 8 में एक और लेसन, दो लेसन ने 3 लेसन देते हैं, एक है दुरूस मिनल कुरान करीम और एक है शमाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बास कॉलेजेस में अल हिवार भी देते हैं। अगरचे सही तरीका ये है कि क्वार्टरली में स्टार्टिंग के 2 लेसन देना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड, और हाफ ईयरली में थर्ड और फोर्थ, प्री फाइनल में फिफ्थ और सिक्स। लेकिन बस बस कॉलेजेस में देते हैं, वो हर कॉलेज की अपनी अपनी मर्जी रहती है। तो आप उस क्वेश्चन के उस लेसन अल हिवार थर्ड लेसन, प्रोस के थर्ड लेसन यानी अल हिवार के क्वेश्चन आप अच्छी तरह पढ़ लेना, अगर आपके पोर्शन में हो, क्वार्टरली के पोर्शन में हो तो। क्वेश्चन नंबर 2, कैफ काना इहतिमामुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिनज़ाफ़ति बदनिही, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म के सफाई का कितना ख्याल करते थे? काना एहतिमामुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिनज़ाफ़ति बदनिही एहतिमामन कबीरन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म की सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। उज़्कुर बाद अल अस्मा अल मशहूरा लिसूरतिल फातिहा, सूरह फातिहा के मशहूर नाम लिखिए। उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, सूरतुल शिफा, सूरतुल हम्द, सूरतुल कंज। इसमें से कोई 3 नाम लिखिए आप। माज़ा क़ाल अनस अन अखलाक़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुस्न मुआशरतिही, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और अच्छे जिंदगी के बारे में हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया? क़ाल अनस खदमतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन फमा क़ाल ली उफ़ क़त्तु, हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की, लेकिन मुझे कभी उफ तक नहीं कहा। क्वेश्चन नंबर 5, लिमन आता अल्लाहु अल कौसर, अल्लाह ने कौसर किसको अता की? आता अल्लाहु अल कौसर ली मोहम्मद, अल्लाह ने कौसर, कौसर के असल माने भलाइयां, अच्छाइयां, अल्लाह ने कौसर किसको अता किया? ली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या माने हम यहाँ पे एक ये भी कर सकते हैं, हौज कौसर अल्लाह ने किसको अता किया? ली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद से पहले लाम लिखना है, ठीक। उज़्कुर कैफियत रहमती बिल हैवान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैवानों पर, हैवानों के साथ किस तरह रवैया इख्तियार करते थे? देखिए इसका आंसर थोड़ा गलत आ गया, ये यहाँ पे नहीं है, इसको स्किप कर देंगे हम। इसका आंसर दूसरा आना था, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसी बिर्रहमति बिल हैवान। अगर आपके पास बुक है तो उसको देख लें, ये आंसर गलत आ गया, ठीक है। मन फी खुस्र, नुकसान में कौन है? अल इंसान फी खुस्र, नुकसान, इंसान नुकसान में है। कई फकान सखावतुहु वजूदुहु लिस्साइल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बड़े सखी थे? ठीक है, इसका जवाब है, देखिए कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखियन करीमन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े सखी थे। या यहाँ पे आ गया था ये जो यहाँ पे, चूंकि ये गलत है, ये गलत है, इसको आप मत लिखें, आपके बुक में जो है वो देख के लिखें। कम आयतन फी सूरत अल इखलास, सूरह इखलास में कितनी आयतें हैं? अर्बाउ आयात फी सूरत अल इखलास, सूरह इखलास में 4 आयतें हैं। इसके बाद और एक है, देखिए उक्तुब हदीसन तदुल्लु अला जवामिअल कलिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जामे हदीस लिखिए, एक हदीस लिखिए जो जामिउल कलीम हो। जामिउल कलीम ऐसी हदीस को कहते हैं जिसमें वर्ड कम हो और मीनिंग ज्यादा हो। हदीस है, देखिए अस्सुकूतु सलामतुन, खामोशी अच्छी चीज है। ये थी बिट नंबर 8। चलिए हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, ये है बिट नंबर 9, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। और ये 10 क्वेश्चंस आएंगे, इन 10 में से कोई 5 आएंगे, बिट नंबर 9 में इन 10 में से कोई 5 आएंगे। लेकिन इसमें से देखिए आप, एक दो, दो हल्के हैं तो 8 रहेंगे, बाकी उन 8 में से ही 5 आएंगे। हल अल्लाह फिल जुहदी वस्सुरूर, नाम, क्या अल्लाह मेहनत और खुशी में है? उसका आंसर है नाम। मन शर्रफल मदीना, मदीने मुनव्वरा को इज्जत कौन दिए, शर्फ कौन बख्शे? अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माज़ा तरजू मिन अल्लाह, आप अल्लाह से क्या उम्मीद करते हैं? अल खैर, भलाई की उम्मीद करता हूँ।
मन अल मबऊस फी हादिही अल उनशुदा, इस पोएम में मबऊस कौन है? मबऊस वो शख्स जिसे अल्लाह ने भेजा हो। उसका आंसर है अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हल आ गया, उसका आंसर है नाम। मन तला मिन सनियातिल वदा, सनियात वदा से कौन आए थे? अन नबी। लिमन अल फज़ल अल जजील, सबसे ज्यादा एहसान किसका है? लिल्लाह, अल्लाह का है। लिमाजा वजब शुक्र अलैना, हम पर अपने नबी का शुक्र अदा करना क्यों वाजिब है? लिदावतिही इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत देने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 9, मता तज़कुरु अल्लाह, आप अल्लाह को कब याद करते हो? दाइमान, हमेशा। आपकी बात किताबों में लिखा हुआ है फिर सुबह वल इमसा, सुबह और शाम, वो भी लिख सकते हैं लेकिन बेहतर शॉर्ट में है दाइमन, ये लिख दीजिए। मन अल मुराद बी खैर दाइन फिल उनशुदा, पोयम में एक वर्ड है खैरु दाइन, भलाई की दावत देने वाले, इससे मुराद कौन है? अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये थी बिट नंबर 9, और ये बिट नंबर 9 में वन वर्ड क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? पोएट्री सेक्शन के फर्स्ट और सेकेंड पोयम के वन वर्ड क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद देखिए, ये है बिट नंबर 10। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। कम आयतन फी सूरतिल फातिहा, सूरह फातिहा में कितनी आयतें हैं? सबउ, 7 आयतें हैं। यहाँ पे हल आ गया, उसका आंसर नाम है। मन हुआ मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का बादशाह कौन है? अल्लाह। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतन लिल हैवान, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पर रहम किया करते थे? उसका आंसर है नाम, हाँ। कम आयतन फी सूरती अल कौसर, सूरह कौसर में कितनी आयतें हैं? सलासुन, सलासुन, 3 आयतें हैं। मन जा फिल बुस्तान, बाग में कौन आए थे? अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन हुआ समद, समद कौन है? अल्लाह। मन हुआ करीब मिन अल्लाह, अल्लाह के करीब कौन है? असखी, सखी दरिया दीप, सखी कहते हैं दरिया दीप जो सदका और खैरात करता है। मन हुआ फिल खुसरान, नुकसान में कौन है? अल इंसान। कई फकान ज़िहकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हंसी कैसी थी? तबस्सुम, सिर्फ मुस्कुराहट थी। तो ये थी बिट नंबर 10, जिसमें प्रोस के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। ये देखिए बिट नंबर 11। एक बात याद रखें, ये बिट नंबर 11 है। इस बिट में पैसेज आएंगे और पैसेज के बाद 5 क्वेश्चंस रहेंगे, उन क्वेश्चन के आंसर पैसेज में से ही लिखना है। ठीक है, तो हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे इस वक्त। क्वार्टरली के लिए यहाँ पे मैंने आंसर में 2 पैसेज लिखे हैं, उन दोनों में से कोई एक आएगा, आप अच्छी तरह पढ़ लें। ये है बिट नंबर 11, बिट नंबर 11 है जिसमें पैसेज आएगा, और 2 पैसेज मैंने लिखे हैं यहाँ पर क्वार्टरली में, इन दोनों में से ही कोई एक आएगा इंशाल्लाह। देखिए सबसे पहले सूरह अल फातिहा, और उसके बाद ये क्वेश्चंस आएंगे, और ये क्वेश्चन के आंसर आपको पैसेज में से तलाश करके लिखना है। अगर आपके पास मेरी बुक हो तो मैंने वो वर्ड अंडरलाइन कर दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, फिर भी यहाँ पे भी बताऊंगा मैं। देखिए उज़कुर अस्मा अव्वल सूरा अल कुरान अश-शहीर, कुरान पाक के पहले सूरे के मशहूर नाम लिखिए। अश-शहीर का वर्ड याद रखना है। अश-शहीर कहाँ पे है? देखिए आप पैसेज में, देखिए यहाँ पे है अश-शहीर। उसके बाद से आपको नाम लिखना है, पूरे यहां तक नाम है। ठीक है, यहाँ से अशहीर से आप ये लाइन भी लिख ना सकते हैं, यहां तक भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ तक नाम है। आप अगर स्टार्टिंग के 3 4 नाम भी लिख दे तब भी काफी है। तो ये वर्ड याद रखना है आप, अशहीर, यहाँ पे देखिए अशहीर। ठीक है, माँ हुआ अफजल दुआ, सबसे बेहतरीन अफजल दुआ कौन सी है? अफजल का वर्ड याद रखिए। अफजल दुआ कहाँ पे है? जरा आप हर लाइन जरा पढ़ते जाइए, अफजल कहाँ पे आता है देखिए आप। देखिए यहाँ पे है अफजल अफजल जिक्र, यहाँ पे अफजल दुआ आ गया। देखिए अफजल दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना लिखना है। ठीक, बात समझ में आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, माँ हुआ समनु कुल्ली निअमा, हर नियमत की कीमत क्या है? समन देखिए कहाँ पे है, समन। अतौहीद,
तौहीद में अलहम्द है, यहाँ पे देखिए ये तौहीद यहाँ पे पैसेज में गलत आ गया, आपको सही आएगा इंशाल्लाह। अलहम्द समनु कुल्ली निअमा, अलहम्द समनु कुल्ली निअमा, हर नेमत की कीमत क्या है? अलहम्द, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना उसकी कीमत है। मा हुआ अफजल जिक्र, अफजल जिक्र, अफजल जिक्र देखिए ये है अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। माज़ा क़ाल शेखुल इस्लाम सैयद मोहम्मद अल हुसैनी अन फ़ज़्ल फातिहा। शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैहि कहाँ है? देखिए शेखुल इस्लाम यहाँ से आखिर तक इसका आंसर है पूरा। शायद आपको बात समझ में आ चुकी है। मुझे जहां तक याद आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, माँ हुआ अफजल जिक्र नहीं है, बल्कि एक है एक हदीस लिखना है सूरह फातिहा की फजीलत के बारे में। ये है देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। एक मिनट रुकिए, मैं अपनी किताब अभी देख रहा हूँ। मेरी किताब अगर आपके पास है तो आपको समझने में आसानी होगी इंशाल्लाह। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे गलत है, देखिए ये नहीं है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है उज़्कुर हदीसन अन फज़्ल सूरत फातिहतिल किताब। शायद आप किताब में अगर देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। उस क्वेश्चन नंबर 4 उज़्कुर हदीसन अन फज़्ल सूरत फातिहतिल किताब, सूरह फातिहा की फजीलत के बारे में हदीस लिखी है। यहाँ पे है उसका आंसर। ये आंसर आपको याद रखना है। मन क़रअ फातिहतल किताब फ़कअन्नमा क़रअ अत-तौरात वल इंजील वज़ ज़बूर वल फ़ुरक़ान। ठीक है, ये आंसर गलत है, ये आंसर यहाँ पे नहीं है, पैसेज में नहीं है, यहाँ पे गलती से आ चुका है, तो उसको दुरुस्त कर लें। मेरी किताब में जो है वो याद करें, उज़कुर हदीसन अन फ़ज़्ल सूरत फातिहतिल किताब। इंशाल्लाह इसको चेंज कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद और एक पैसेज है देखिए, ये एक पैसेज है, ये नॉन डिटेल के फर्स्ट लेसन का है ये। इसमें भी देखिए 5 क्वेश्चंस आएंगे। मिन आइना, मिन आइना जा वफ्द, वफ्द देखिए शुरू में ये है जा मर्रतन वफ्द मिन अहली हिम्स, बस यहां तक लिखना है। ठीक। मन काना सईद इब्न आमिर, ये सईद इब्न आमिर कौन थे? सईद इब्न आमिर अमीर हिम्स, सईद इब्न आमिर हिम्स के अमीर थे। सईद इब्न आमिर अमीर हिम्स, ये आंसर पैसेज में नहीं है, अमीर का वर्ड पैसेज में नहीं है, आप इसको याद करें। मादा सअल उमर इब्न खत्ताब मिन अहली हिम्स, अहले हिम्स से, हिम्स वालों से हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने क्या सवाल किया? देखिए ये पैसेज में जरा क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा गलत है, आप उसको दुरुस्त करें, आप मेरे बुक में देखें, आपके पास अगर बुक है तो। सेकंड क्वेश्चन है ये, सेकंड क्वेश्चन ये नहीं है पैसेज में, ये पुराना था, अभी नहीं है ये, मेरे बुक में जो है वो है देखिए। मादा सअल, ये है सेकंड, मादा सअल उमर इब्न खत्ताब मिन अहली हिम्स, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन अहले हिम्स से क्या सवाल करे? तो इसमें याद करना है आपको, सअला का वर्ड याद रखना है। सअला का वर्ड कहाँ पे है देखिए, देखिए एक मिनट। फसअलहुम उमर मन सईद इब्न आमिर, हजरत उमर ने उनसे सवाल किया कि सईद इब्न आमिर कौन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, ये 3 होना चाहिए। मन क़ाल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कौन पढ़े थे? मन क़ाल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कौन पढ़े थे? मन हटा दीजिए, सईद, क़ाल सईद लिखना है। यहाँ पे ऊपर देखिए आप, इन्ना लिल्लाह आपको दिख जाएगा, ये देखिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क़ाल सईद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, बात शायद समझ में आ चुकी है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे है, आप अपनी बुक में देखिए, मन काना सईद इब्न आमिर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है आपकी किताब में, ऐन वुज़िआ अद-दनानीर, दीनारों को कहाँ तकसीम किए गए थे? वुज़िआ का वर्ड देखिए यहाँ पे, वुज़िआ अद-दनानीर अला फुक़राइल मुस्लिमीन। उसके बाद है मन काना सईद इब्न आमिर, ये क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊपर नीचे हो गया।
क्वेश्चन यही है लेकिन ऊपर नीचे हो गया। इन दोनों पैसेज में से कोई एक पैसेज आएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिट नंबर 12। बिट नंबर 12 में आप याद रखें दो सेक्शन रहेंगे, ए और बी। सेक्शन ए में फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, सेक्शन ए में फिल इन द ब्लैंक्स, और इस वक्त क्वार्टरली में दो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, दो में से कोई एक आएगा इंशाल्लाह। दो में से कोई एक बॉक्स आएगा, या तो ये, या नहीं तो नीचे और एक है, देखें वो आएगा। इसका आंसर यहाँ पे है, आप देखें। आप इस तरह आंसर लिखें, आपको आसानी होती। अल वलद फी अल बैत, लड़का घर में है। नीचे ऑप्शंस ऑप्शंस भी आएंगे आपको, ठीक। ज़हाबा अहमद इला अल मस्जिद, अहमद मस्जिद को गया। अल हासूब ली अल मुदीर, हासूब कंप्यूटर डायरेक्टर का है। लिख ऐसा भी लिख दे सकते हैं आप। जा अल वजीर बी अत्ताइर, वजीर गवर्नर प्लेन के जरिए से आया। खरज तालिब मिन अल फस्ल, स्टूडेंट क्लास से निकला। अल किताब अला अल मकतब, बुक बेंच के ऊपर रखी हुई है। यहाँ पे ब्लू कलर से लिखा गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से फिल करना है आपको। या तो ये बॉक्स आएगा इस वक्त क्वार्टरली में, या नहीं तो ये आएगा, देखिए ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन से फिल करना है। और ये बहुत ही आसान है। आप दो वर्ड याद रखना है। देखिए हाजा है एक, और एक हाजी ही है। जालिका और तिलका, आपको मालूम है क्लास में आपके समझाया गया था, हाजा मैस्कुलिन के लिए है और हाजी फेमिनिन के लिए है। ये भी जालिका मैस्कुलिन के लिए है और तिलका फेमिनिन के लिए है। ये दो प्लूरल के लिए है। हा उलाई और उलाई का दो प्लूरल के लिए है, ठीक है। हा उलाई औलाद, ये सब लड़के हैं। उलाई का बनातुन, ये सब लड़कियां हैं। अगर आप हा उलाई को नीचे और उलाइका को ऊपर लिख दे तब भी आंसर सही है। ज़ालिका कलमुन, वो पेन है। तिलका कुल्लियतुन, वो कॉलेज है। हाजा तालिबुन, ये स्टूडेंट है। हाजिही मुअल्लिमतुन, ये टीचर है। उसके बाद बिट नंबर 12 में इस सेक्शन बी है, देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना है मैस्कुलिन और फेमिनिन। कुछ वर्ड्स लिखे हुए रहेंगे, इन वर्ड में से कौन सा वर्ड मैस्कुलिन है और कौन सा वर्ड फेमिनिन है, ये आपको पहचानना है। और आसान तरीका है, आपको क्लास में समझाया गया था। तीन लेटर याद रखें, गोलता, अलिफ हमजा और या। किसी भी वर्ड के आखिर में है तो वो वर्ड फेमिनिन, और अगर नहीं है मैस्कुलिन। लेकिन आपको लिखना है अरबिक में कौन सा वर्ड मुजक्कर है और कौन सा वर्ड मुअन्नस, मेल और फीमेल। मुजक्कर माने मेल, मुअन्नस माने फीमेल। जिस वर्ड के आखिर में गोलता, अलिफ हमजा और या होगा वो वर्ड मुअन्नस होगा, फीमेल होगा। और अगर इन तीनों में से कोई भी ना हो तो वो वर्ड मुजक्कर होगा। देखिए यहाँ पे देखें, आंसर के साथ है ये सईद अल मुजक्कर। ये मुजक्कर मुअन्नस कहाँ से लिखेंगे, ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है, देखिए अल मुजक्कर अल मुअन्नस, यहाँ से कॉपी कर लेना है आप, ठीक। सईद अल मुजक्कर, क्योंकि इसके आखिर में दाल है, बोलता अलिफ हमजा और या नहीं है। हमरा मुअन्नस, यहाँ पर लिखिए मुअन्नस, इस तरह लिखना है आप। वो वर्ड भी लिखें और बाजू में आंसर लिखें। ये मुअन्नस क्यों है, आखिर में अलिफ हमजा है। तिफलुन अल मुजक्कर, सलमा अल मुअन्नस, क्योंकि लास्ट में या है। और वो या जिसके ऊपर खड़ा जबर हो, जिसकी आवाज ऊपर को जाती ना, वो या मुअन्नस है। सलमा। मुदर्रिस अल मुजक्कर, मुहंदिसतुन अल मुअन्नस। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बिट नंबर 13। बिट नंबर 13 में हम उधर मॉडल पेपर में पढ़े थे, क्वेश्चन पेपर में चार क्वेश्चन आएंगे। चार में से दो के आंसर लिखना होगा, लेकिन आप पूरे चार के आंसर लिखें। इस वक्त इंशाल्लाह ये चार में से को यही चार आएंगे इंशाल्लाह क्वार्टरली में। उक्तुब अदबातल इस्तिफाम मा अमसिला अल अरबिया, यहाँ पे आप अल इस्तिफाम के वर्ड को याद रखना है। इस्तिफाम माने क्वेश्चन वर्ड, यानी अरबिक के क्वेश्चन वर्ड लिखना है। अरबी के कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड है वो वर्ड लिखना है, और एक एग्जाम्पल लिखना है। शायद बात समझ में आ चुकी है। अब ये लिखने के लिए देखिए एक तरीका ये है, आप ये याद रख लें। एक क्वेश्चन वर्ड है हल, उसका एक एग्जाम्पल, हल अल्लाह फिल खल्क,
और एक क्वेश्चन वर्ड है मन, मन हुआ समद। माजा, क्वेश्चन वर्ड है माजा, उसका एग्जाम्पल है माजा तर्जुमिन अल्लाह। और एक क्वेश्चन वर्ड है कैफा, उसका एग्जाम्पल है कैफा से हदुका, आपकी तबीयत कैसी है। अब एक बात समझे, एक आसान तरीका, आप बिट नंबर 9 या बिट नंबर 10 देख सकते हैं। बिट नंबर 9 में 5 क्वेश्चन होंगे, बिट नंबर 10 में भी 5 क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चन के स्टार्टिंग वर्ड को इधर लिख देना आप, और फिर एज इट इज वही क्वेश्चन कॉपी कर देना। शायद बात समझ में आ चुकी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, उक्तुब खमसता अस्मा अल मुजक्कर, मुजक्कर के 5 नाम लिखो। ये याद कर लें, याद ना हो तो बिट नंबर 14 में कुछ वर्ड रहेंगे, उन वर्ड को इधर कॉपी कर लेना। अब तालिब, अल किताब, अल कलम, अल मस्जिद, अल इमाम। ठीक है, ये याद हुआ तो बेहतर है, और अगर याद नहीं हुआ तो बिट नंबर 14 में देखें, बिट नंबर 14 में 8 वर्ड रहेंगे, उन 8 में से कोई 5 वर्ड लिख देना इधर। ये क्वेश्चन याद रखना। उक्तुब खमसता अस्मा अल मुअन्नस, मुअन्नस के 5 नाम लिखिए। फातिमा, कुल्लियतुन, सुगरा, मुदर्रिसतुन या मदरसतुन, तालिबतुन। ये 5 वर्ड याद रखें। अगर ये वर्ड याद नहीं आ रहा तो आप बिट नंबर 12 के सेक्शन बी में देखना है। सेक्शन बी, सेक्शन बी में 3 वर्ड फेमिनिन के रहेंगे, मुअन्नस के रहते हैं, वहां से इधर आप कॉपी कर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उक्तुब अलामात अत्तानीस, मुअन्नस के 4 मुअन्नस के निशानियां लिखिए। ये देखिए मुअन्नस के निशानियां, गोलता, अलिफ हमजा और एक है या। उसकी एक एग्जांपल, फातिमा, हमरा, कुबरा। ठीक, तो ये थी बिट नंबर 13। उसके बाद है बिट नंबर 14। बिट नंबर 14 तो बहुत ज्यादा आसान है, 8 मार्क्स की है। देखिए इस तरह के वर्ड आएंगे, ये हो या कोई और दूसरे भी आए, कोई हरज की बात नहीं, कोई भी वर्ड आने दीजिए। आप बस ये देखिए कि उस वर्ड के स्टार्टिंग में अलिफ लाम है या नहीं है। अगर अलिफ लाम नहीं है तो उसका आंसर होगा अलिफ लाम के साथ। जैसे यहाँ पे किताबुन, स्टार्टिंग में अलिफ लाम नहीं है, अलिफ लाम लगा दीजिए, अल किताबु। अल इमाम, यहाँ पे अलिफ लाम है, हटा दीजिए, इमाम। मस्जिद, अल मस्जिद। वलद, अल वलद। शायद बात आपको समझ में आ चुकी है। पूरे वर्ड इसी तरह लिखना है आपको। ये थी बिट नंबर 14। उसके बाद है बिट नंबर 15, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक 6 मीनिंगफुल सेंटेंस इन अरबिक। अरबिक में इन वर्ड्स को मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। एक आसान तरीका, आप सबसे पहले ये देखें ये वर्ड मुजक्कर है या मुअन्नस। पहचानने का तरीका अभी हम बिट नंबर 13 में पढ़े थे। अगर मुजक्कर है तो हाजा लगा दीजिए, और अगर मुअन्नस है तो हाजिही लगा दीजिए, बस। ठीक है, शायद बात समझ में आ गई। मुस्लिम, एक मुसलमान, हाजा मुस्लिम, ये मुसलमान है, मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया ये। सय्यारतुन, कार, हाजिही सय्यारतुन, ये कार है। कलम, हाजा कलमुन, ये पेन है। अरबियुन, हाजा अरबियुन, ये अरबी शख्स है। मुदर्रिसुन, हाजा मुदर्रिसुन, ये उस्ताद है। उसके बाद है बिट नंबर 16, तो आखिरी बिट है। इंग्लिश में सेंटेंस आएंगे, उनका आपको अरबिक में ट्रांसलेट करना होगा। और इंशाल्लाह स्टार्टिंग के जो मेरी बुक है उसमें से स्टार्टिंग के 10 याद करिए आप, 10 में से ही कोई 5 आएंगे, पूरे 5 के आंसर लिखना है आपको। देखिए यहाँ पे, द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस, अल मुदीर फी अल मकतब, द बर्ड इज ऑन द ट्री, الطائر على الشجر, the pen is in the pocket, القلم في الجيب, the flowers are on the tree, الأزهار على الشجر. Hamid as Hamid is an engineer. Hamid muhandisun. Fatima is a teacher. Fatimatu mudarrisatun. He is a bank manager. हुआ मुदीर अल बैंक। ये था आपका क्वार्टरली या मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ। आप याद करें, और कैसे दिखा आखिर में कमेंट में जरूर लिखें, और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।